हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसको हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब हम यहाँ पर उसका जो सब टॉपिक दिया हुआ है नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, उसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की क्या प्रकृति है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जो नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर है उसकी मीनिंग या उसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है वो है द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजिंग फर्म। ए फर्म मीन्स होता है कंपनी, ठीक, कंपनी शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इन सच अ वे दैट डे टू डे बिजनेस run smoothly. There is enough cash to make payment on time and the business maintains a proper balance between liquidity and profitability. अब यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है, यहाँ पर जो मतलब कार्यशील पूंजी प्रबंधन की जो प्रकृति है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं कार्यशील पूंजी प्रबंधन, और नेचर मीन्स होता है प्रकृति। तो अब यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है, नेचर यहाँ पर जैसे जो फर्म है मतलब जो कंपनी है, कंपनी में यहाँ पर जो उसके शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं और जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, इनको मैनेज करने का काम करता है, ठीक, इनको मैनेज करने का काम करता है। फिर यहाँ पर जैसे जो दैट डे टू डे बिजनेस रन स्मूथली। अब यहाँ पर देखो जो बिजनेस है, बिजनेस में डे टू डे मतलब रोज़मर्रा के जो काम होते हैं किसी भी बिजनेस में, यहाँ पर ठीक, बिजनेस में यहाँ पर जो भी डे टू डे यहाँ पर काम हो रहे हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए, फिर यहाँ पर अगली जो लाइन, छोटी छोटी लाइन को यहाँ पर एक एक छोटा छोटा टुकड़े में अगर हम समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है वो यहाँ पर किसी भी कंपनी में जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं और जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है उनको मैनेज करने का काम करता है, ठीक। अब यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस में जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, डे टू डे जो काम हो रहे हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए, और यहाँ पर जो पेमेंट है, पेमेंट ऑन टाइम मतलब पेमेंट टाइम पर हो सके, इसके लिए इनफ कैश हो, एंड द बिजनेस मेंटेनेंस अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इट मीन्स यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस यहाँ पर जो बिजनेस में यहाँ पर जो लिक्विडिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर। अब यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको देखते हैं। कार्यशील पूंजी प्रबंधन की जो प्रकृति है, किसी भी फर्म मतलब जो कंपनी है, ठीक, जो कंपनी है, कंपनी की अल्पकालीन परिसंपत्तियां, एसेट्स का मीनिंग होता है हिंदी में परिसंपत्तियां, ठीक, परिसंपत्तियां और अल्पकालीन देनदारियां, जो यहाँ पर लाइबिलिटीज है, देनदारियां हैं जो भी, ठीक, देनदारियों को इस तरह से प्रबंधित करने से संबंधित है कि दिन प्रतिदिन का व्यवसाय का सुचारू रूप से चले। मतलब जो भी यहाँ पर डे टू डे बिजनेस रन स्मूथली मतलब दिन प्रतिदिन का जो व्यवसाय है वो सुचारू रूप से चले, समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी हो, मतलब देयर इज़ इनफ कैश टू मेक पेमेंट ऑन टाइम, मतलब यहाँ पर जो पेमेंट है वो टाइम पर हो सके, इसके लिए पर्याप्त कैश होना चाहिए, इनफ कैश होना चाहिए, ठीक। फिर आगे यहाँ पर दिया हुआ है और व्यवसाय तरलता और लाभप्रदता, मतलब ये जो लिक्विडिटी है उसकी मीनिंग होती है तरलता, और यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी मीनिंग होती है लाभप्रदता, ठीक, लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाए रखे। अब यहाँ पर देखो इतना हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बताया जा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ पर क्लास लेते हैं,
तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को भी यहाँ पर इंग्लिश में भी समझ आना चाहिए और हिंदी में भी, इसलिए एक एक मीनिंग को हिंदी और इंग्लिश में बताया जा रहा है। और आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में ही रहता है, इसीलिए इंग्लिश के साथ में हिंदी और हिंदी का इंग्लिश दोनों यहाँ पर कन्वर्सेशन होना ज़रूरी है। तो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर है वो कैसा है, वो किसी भी कंपनी में यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं और जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है इनको मैनेज करने का काम करता है, ताकि क्या हो सके, जो यहाँ पर बिजनेस में रोज़मर्रा के जो काम है वो स्मूथली हो सके, यहाँ पर पेमेंट देने के लिए इनफ केस हो, और साथ में यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस में यहाँ पर जो लिक्विडिटी है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है वो। अब यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है, रोज़मर्रा के पैसों को इस तरह संभालना कि काम ना रुके और प्रॉफिट भी बना रहे। मतलब जो इसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है वो मतलब यही है कि जो रोज़मर्रा के डे टू डे जो बिजनेस में ऑपरेशंस हो रहे हैं, रन स्मूथली उन्हें चलाने के लिए, मतलब स्मूथली काम होने के लिए यहाँ मतलब स्मूथली काम हो सके और यहाँ पर जो प्रॉफिट भी बना रहे। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर ही ऐसा है कि वो किसी भी बिजनेस में जो काम है उसको स्मूथली चलाने में हेल्प करता है और प्रॉफिट को भी बढ़ाता है। ठीक, आगे हम यहाँ पर देखते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अब यहाँ पर ये 1 बाय 1 जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं इनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 पॉइंट के थ्रू हम डिस्क्राइब करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है डे टू डे बेस्ड, मतलब रोज़मर्रा के काम से जुड़ा। मतलब जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है वो यहाँ पर कंपनी में जो डेली काम हो रहे हैं उस पर भी कैसे इफेक्ट करता है इसको देखेंगे। कम समय पर फोकस, मतलब शॉर्ट टर्म फोकस यहाँ पर है। बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पर पैसे का सही संतुलन। अब देखो ये सारी चीज़ें अभी हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन देखे थे उसमें हमने डिस्क्राइब किए थे, इसलिए डेफिनेशन को इतने डीप में जा कर के मैं एक एक चीज़ को अच्छे से समझा रही थी ताकि आपको ये आगे यहाँ पर पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो आगे जो पॉइंट दी हुई है वो है लगातार बदलने वाला। अब ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर है ना वो कंटिन्यूअस, मतलब बदलते रहने वाला है या डायनेमिक है। अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है जोखिम कम करना, मतलब रिस्क कंट्रोलिंग। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है वो कैसे रिस्क को कंट्रोल करता है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। लागत बचाना, मतलब कॉस्ट सेविंग। अब यहाँ पर कॉस्ट को कैसे सेविंग करता है, रिस्क कैसे कंट्रोल करता है, ये कंटिन्यूअस कैसे है, डे टू डे यहाँ पर बेस्ड कैसे है, शॉर्ट टर्म फोकस कैसे करता है, और बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट। इन सारी चीज़ों को हम अभी यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट दिए हुए थे वो किसके हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। ये सारे पॉइंट को आपको इसी तरीके से लिखना है, उसके बाद में 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे एक एक पॉइंट को। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे डे टू डे बेस्ड। अब ये कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वहाँ दिया हुआ था वो दिया हुआ था यहाँ पर डे टू डे बेस्ड, मतलब रोज़मर्रा के काम से जुड़ा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मनी टू रन द डेली ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर देखो यह कंपनी के डेली काम चलाने के लिए पैसे का प्रबंधन करता है। मतलब ये जो मैनेजमेंट ऑफ मनी, मतलब पैसे का प्रबंधन करता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर ही ऐसा है कि वो पैसे का प्रबंधन करता है। किस लिए करता है, ताकि जो डेली ऑपरेशंस है किसी भी कंपनी के, जो डेली ऑपरेशन हुए, मतलब जो भी उसके रोज़मर्रा के जो काम है उसको वो रन कर सके। अब यहाँ पर किसी भी
कंपनी में अगर डेली के काम नहीं होंगे, उसके लिए वर्किंग कैपिटल नहीं होगी, तो क्या कोई कंपनी चल पाएगी? क्या नहीं चल पाएगी। इसलिए यहाँ पर इसका फर्स्ट नेचर यही है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कि वो डे टू डे बेस्ड होता है। मतलब यहाँ पर किसी भी कंपनी का जो डेली का काम है, डेली का काम चलाने के लिए यहाँ पर वो मैनेजमेंट ऑफ मनी मतलब पैसे का प्रबंधन करता है। जस्ट लाइक अ शॉप फैक्ट्री रन डेली इट रिक्वायर्स केस स्टॉक एंड पेमेंट। अब यहाँ पर देखो, जैसे जो दुकान और फैक्ट्री रोज चलती है उसी के लिए यहाँ पर केस स्टॉक और पेमेंट की ज़रूरत होती है। बिना केस के, स्टॉक के और पेमेंट की क्या कोई दुकान, फैक्ट्री, कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चल सकते हैं? क्या रन हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध की दुकान रोज़ दूध खरीदेगी, कस्टमर को बेचेगी, सप्लायर को पैसे देगी, यही रोज़मर्रा का शॉर्ट टर्म काम है। अब देखो, दूध की एक दुकान खोली लेकिन वहाँ पर अगर दूध ही नहीं खरीदेंगे, दुकान में दूध ही नहीं रहेगा, तो क्या वहाँ पर कोई कस्टमर जाएगा? नहीं जाएंगे। ना ही कोई कस्टमर जाएगा, ना ही कोई सप्लायर को पैसे देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। अब यहाँ पर जैसे दूध की दुकान रोज़ दूध खरीदेगी, फिर कस्टमर को बेचेगी, सप्लायर को पैसे देगी, तो इन सारी चीज़ों को जो मैनेज किया जाता है, मतलब जो रोज़मर्रा के काम है उसको मैनेज किया जा रहा है, तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर है। फर्स्ट नेचर हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। सेकंड नेचर हम यहाँ पर देखते हैं। अब सेकेंड नेचर हमारा था शॉर्ट टर्म फोकस। शॉर्ट टर्म फोकस, अब यहाँ पर ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करेगा? फोकस ऑन मनी एंड एक्सपेंसेस विद इन 1 ईयर। मतलब यहाँ पर 1 साल के अंदर वाले पैसे और खर्च पर ध्यान। 1 साल में कितने खर्च होते हैं और मतलब कितना पैसा आ रहा है, उसमें से हमने कितना बचाए, कितना खर्च किए, सारी चीज़ों पर ये यहाँ पर फोकस किया जाता है। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर है। फिर है नॉट लॉन्ग टर्म लाइक बिल्डिंग मशीन्स, जस्ट वॉट यू नीड टूडे एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। मतलब केवल आज, कल और आने वाले कुछ महीनों की ज़रूरत। मतलब हमें आज क्या ज़रूरत पड़ रही है, कल क्या ज़रूरत पड़ेगी, 15 दिनों में किस चीज़ की, 2 महीने में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म के लिए फोकस करने का काम करता है। जैसे कंपनी को अगले 2 महीने में सैलरी, बिजली का बिल, रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, यही क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सब ये सारी चीज़ों को कौन संभालता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट संभालता है। ये इसका नेचर है कि ये शॉर्ट टर्म पर फोकस करता है। शॉर्ट टर्म में मतलब कम से कम 1 साल के अंदर में कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा होगा, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट, यही था हमारा ना नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है पैसे का सही संतुलन, मतलब बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, कीपिंग टू मच केस नो बेनिफिट, द मनी विल रिमाइन आइडल। अब यहाँ पर देखो, बहुत ज़्यादा केस रखे फ़ायदा नहीं होगा, पैसा खाली पड़ा रहेगा। अब किसी ने मान लो कि अपने पास में बहुत ज़्यादा पैसा रख लिया है, लेकिन अब वो पैसा उसका मतलब यूज़ ही नहीं हो रहा है, ना उसका इंटरेस्ट बन रहा है, ना वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो सिर्फ खाली पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा केस भी नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसा खाली पड़ा रहेगा। फिर सेकंड है कीप अ वेरी लिटिल केस, पेमेंट विल बी स्टॉप्ड, देयर विल बी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो, जो है बहुत कम केस भी नहीं रखना है, लिटिल केस, वेरी लिटिल केस नहीं रखना है, मतलब बहुत कम पैसा नहीं रखना है, केस नहीं रखना है। पेमेंट विल बी स्टॉप्ड, मतलब यहाँ पर जो पेमेंट है रुक जाएगी, और देयर विल बी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर देखो, बहुत ज़्यादा पैसा रखोगे तब भी दिक्कत है कि पैसा फालतू घर में पड़ा रहेगा, ना ही उस पर कोई इंटरेस्ट बन पाएगा ना कुछ। और बहुत कम अगर पैसा रखा जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पेमेंट रुक जाता है, पेमेंट देने के लिए तक पैसा ना रहे, तो इसमें क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। इसीलिए यहाँ पर
दोनों के बीच में बैलेंस को बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो WCM मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन दोनों में सही बैलेंस को ढूंढता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दोनों में सही बैलेंस को ढूंढे, इसका यही नेचर है। फिर है, अगर ये दुकान वाला 1 महीने का माल रखे तो ठीक है, लेकिन 6 महीने का स्टॉक रख ले तो क्या होगा, पैसा फंस जाएगा और प्रॉफिट भी कम होगा। अब किसी दुकान में मान लो 1 महीने में जितना सामान वो बेच सकता है उतना सामान रखे तो ठीक है, लेकिन 6 महीने का अगर सामान रखेगा तो समय के साथ लोगों की डिमांड भी चेंज होती है और यहाँ पर फिर उसका पैसा भी फालतू में पड़ा रहेगा। हो सकता है कि जो सामान है वो ख़राब भी हो जाए। तो यहाँ पर देखो जो जो भी मतलब केस है या जो भी पैसा है उसको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है, मतलब दोनों ऐसा बैलेंस बना के रखना है ताकि जो कंपनी का काम है वो अच्छे से चल सके। तो यहाँ पर लिक्विडिटी है और प्रॉफिट है, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे इस चीज़ को यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर है ये देखने का काम करता है। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आगे दिया हुआ है कंटिन्यूअस डायनेमिक, मतलब अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे कंटिन्यूअस हो सकती है। वर्किंग कैपिटल चेंज एवरी डे, sometimes sale are more, sometimes less, therefore it has to be monitored daily। अब यहाँ पर देखो जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल हर दिन बदलता है, वर्किंग कैपिटल हर दिन बदलता है, कभी सेल ज़्यादा कभी कम, इसीलिए इसे रोज़ मॉनिटर करना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे देखो जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी सेल ज़्यादा होती है कभी कम होती है, समय के साथ डिमांड चेंज होती है। जैसे अभी विंटर सीज़न है तो जो ऊनी कपड़े हैं, स्वेटर है, मफलर है, सॉक्स है, इन सारी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, और जैसे ही फिर अभी समर सीज़न आएगा तो वहीं फिर ठंडे कपड़े यूज़ करते हैं, ठीक, जैसे कॉटन का कपड़ा यूज़ करना, ऐसा मतलब जैसे ही डिमांड रहती है उस हिसाब से यहाँ पर मार्केट भी उठता है, मतलब अप एंड डाउन होते रहता है। तो यहाँ पर जैसे देखो त्योहारों में डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा स्टॉक चाहिए, ऑफ सीजन में कम स्टॉक चाहिए। जैसे अभी शादियों का सीज़न है, शादियों के सीज़न में यहाँ पर फैंसी कपड़े ज़्यादा बिकते हैं। जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे फेस्टिवल रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पर चीज़ें सेल होती है। अब यहाँ पर कोई मान लो फेस्टिवल नहीं है तो ज़्यादा सेल नहीं होगी, तो ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सीज़न है तो ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत है। जैसे अभी यहाँ पर साड़ियों की दुकान है या फिर जैसे ज्वेलरी शॉप है या बहुत सारी और भी ऐसी शॉप है जहाँ पर अगर हम जाए तो यहाँ पर अभी स्टॉक पूरा फुल मिलेगा, और ऑफ सीज़न हम जाते हैं तो हमको इतनी वैरायटीज़ या जो भी चीज़ें डिज़ाइन वगैरह है वो हमें अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये चलते रहता है, रोज़ बदलते रहता है, कभी सेल ज़्यादा होती है कभी कम होती है, और ये ऐसे ही चलते रहता है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे है जोखिम कम करना, मतलब रिस्क कंट्रोल। अब यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है वो कैसे रिस्क को कंट्रोल करता है उसके बारे में देखते हैं। सडन शॉर्टेज ऑफ मनी, इनएबिलिटी टू गेट लोन, रिड्यूस सेल, प्लान फॉर दिस इन एडवाइस। अब यहाँ पर देखो अचानक पैसे की कमी, डेब्ट ना मिलना, सेल कम हो जाना, इनका पहले से प्लान बनाना। अब मान लो कि अचानक पैसे की कमी हो रही है, डेब्ट नहीं मिल रहे हैं, सेल कम हो जाना है, तो इनका पहले से प्लान बनाया जाता है कि अगर मान लो कभी पैसे की कमी आ गई तो यहाँ पर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कंपनी इमरजेंसी के लिए थोड़ा कैश रिजर्व रखती है ताकि अचानक पेमेंट करनी पड़े तो दिक्कत ना आए, ठीक। या मान लो कि जैसे कोई एक पेरेंट्स हैं उसको अपने बच्चे की फीस पे करना है स्कूल में। अब यहाँ पर उसे पता है कि मेरे पास अभी इतना, मतलब मान लो कि उसके पास 10,000 रुपये है, 10,000 में से यहाँ पर उसे नेक्स्ट मंथ 3,000 रुपये बच्चे की फ़ीस देनी है। अब यहाँ पर जब तक उसकी फ़ीस की डेट है
तब तक यहाँ पर उसके पास फिर से पैसा नहीं आने वाला है, तो वो 10,000 में से ही कुछ पैसा, मतलब जो भी फीस है उसकी 3,000 रुपये वो निकाल के रख देता है, ताकि टाइम पर उसके पास में जो केस है, केस का शॉर्टेज ना हो। तो यहाँ पर कोई कंपनी भी यही काम करती है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, अचानक पेमेंट करनी पड़े तो पहले से ही वो थोड़ा केस को रिजर्व करके रखती है, ताकि यहाँ पर जो अचानक पैसे की कमी है, डेप्ट का ना मिलना या सेल का कम हो जाना है, तो यहाँ पर पहले से प्लानिंग कर लेती है, मतलब रिस्क को पहले ही वो कंट्रोल कर लेती है। तो ये यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है इसका यही नेचर है कि यहाँ पर जो रिस्क को पहले से कंट्रोल कर लेती है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कॉस्ट सेविंग। अब यहाँ पर जो कॉस्ट को कैसे सेविंग करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अवॉइड टेकिंग एक्सपेंसिव लोन, अवॉइड कीपिंग unnecessary stock so that expenses are reduced and profit increase। अब यहाँ पर देखो, महंगा लोन ना लेना, मतलब जो एक्सपेंसिव लोन है, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, ठीक, महंगा लोन ना लेना, फालतू का स्टॉक नहीं लेना, मतलब अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, उसको अवॉइड करना ताकि खर्चा कम हो और प्रॉफिट बढ़े। अब यहाँ पर मान लो कि जैसे कोई ज़बरदस्ती में ही बहुत महंगा लोन ले रहा है, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, या कोई फालतू स्टॉक को भर के रख रहा है, ठीक, फालतू स्टॉक को भर के रख रहा है, तो इससे क्या होगा, खर्चा कम नहीं होगा, खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन अगर फालतू का लोन ना ले, स्टॉक ज़बरदस्ती में भर के ना रखे, तो इससे क्या होगा, खर्चा भी कम होगा और उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक। अगर सप्लायर 30 दिन बाद पेमेंट लेने को तैयार है तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, पैसा बच जाएगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद तो पैसा आ ही जाएगा। तो ज़बरदस्ती लोन लेने से या फिर जब फालतू का कोई कंपनी में स्टॉक भरने से कोई मतलब नहीं है, इससे सिर्फ खर्चा बढ़ेगा और प्रॉफिट घटेगा। लेकिन मतलब अगर वो फालतू जो महंगा लोन है वो नहीं ले, स्टॉक फालतू का भर के ना रखे, तो इससे क्या होगा, खर्चा कम होगा और जो यहाँ पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक। आगे हम देखते हैं फिर आगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कुकी फैक्ट्री का, मतलब जैसे यहाँ पर जो इसकी डेली नीड्स होगी, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे से कुकीज़ बनी हुई है, तो यहाँ पर जो ये कुकी फैक्ट्री है, यहाँ पर इसकी डेली नीड क्या है, मैदा खरीदना, वर्कर्स को सैलरी देना, बिजली बिल पे करना, कुकीज़ बनाना और बेचना, इसके लिए फैक्ट्री को रोज केस चाहिए, ठीक। बहुत ज़्यादा अगर मैदा खरीद लिया जाए तो पैसा फंस जाएगा, मैदा ख़राब भी हो सकता है, तो यहाँ पर देखो फालतू उसके पैसे नाश हो जाएंगे, ठीक। तो खर्चा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। बहुत कम मैदा अगर मान लो रख लिया तो प्रोडक्शन रुक सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है यही डिसाइड करता है कि कितना स्टॉक रखे, कब पैसा ले, कब दे और केस हमेशा अवेलेबल रहे। तो यही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर है कि वो यहाँ पर जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है, कोई शॉप है या कोई भी जगह है, वहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल को कैसे यूज़ करना है, उसको मतलब रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, डे टू डे और जो वर्क हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उसको कैसे चलाना है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करता है, ठीक। आगे हम यहाँ पर देखते हैं एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं, जो मैंने मेन पॉइंट यहाँ लिखी हुई थी। देखो ये सारे पॉइंट अभी हमने यहाँ पर क्लियर किए। तो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर है वो क्या करता है, किसी भी कंपनी के जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है, यहाँ लाइबिलिटीज़ होती है, लाइबिलिटी को यहाँ पर वो लाइबिलिटी और जो एसेट्स है उनको यहाँ पर मैनेज करने का काम करता है। और जो किसी कंपनी के डेली के जो काम हो रहे हैं, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, उनको स्मूथ चलाने में हेल्प करता है। यहाँ पर पेमेंट टाइम पर हो सके इसलिए इनफ केस रखने का काम करता है। साथ ही यहाँ पर फिर जो लिक्विडिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना करके रखने का काम
काम करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है वो। इसके कुछ यहाँ पर पॉइंट के थ्रू हमने समझे थे कि डे टू डे बेस्ड। अब यहाँ पर जो डे टू डे बेस्ड के हिसाब से जो कंपनी के डेली के काम होते हैं यहाँ पर उनको अच्छे से रन करा सके, इसीलिए यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसका बैलेंस बना करके रखते हैं। फिर यहाँ पर है कम समय पर फोकस, जैसे एक साल के अंदर कितने पैसे आएंगे उसमें से कितना खर्च करना है। फिर यहाँ पर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों के बीच में प्रॉपर यहाँ पर बैलेंस बना के रखने का काम करता है। फिर यहाँ पर ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर है वो कंटिन्यूअस है, वो चलते जाता है। जैसे त्योहारों के टाइम पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है, स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ता है, ऑफ सीजन में कम रहता है। तो यहाँ पर ये जो मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो नेचर है वो कंटिन्यूअस है। यहाँ पर रिस्क को पहले ही वो कंट्रोल कर लेता है कि आगे चल कर के अगर किसी प्रकार का कोई रिस्क आए तो उसको कैसे हैंडल करना है, पहले ही वो यहाँ पर कंट्रोल करने की प्लानिंग कर लेता है। लागत बचाना मतलब कॉस्ट सेविंग। अब यहाँ पर कॉस्ट सेविंग मतलब पैसे को भी वो बचाता है और प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो ये सारे नेचर थे और आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेचर क्या है, कैसे है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।